हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे एसएससी जीडी का रीजनिंग का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो यहाँ पे दे रखा बी के यू जे। तो अगर हम इनके नंबरिंग करके देखते हैं तो नंबरिंग में आएगा 2। हम इसको साइड में लिख लेते हैं, इसको यहाँ से हटा के बी के यू जेड, आगे है ई एन डब्ल्यू बी। ठीक है, अगर हम इनकी नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 11, 21, 26, आगे 5, 14, 23 और 2। ठीक है, तो अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो इनके बीच का ये डिफरेंस कितना है, 3 का। आगे इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का। सारों में ऐसे ही 3 का डिफरेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस है 21 और यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 26, और यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। ओके, तो सेम टू सेम हमें आगे करना है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 5 और 3 8, तो हो जाएगा एच। ठीक है, आगे 14 और 3 हो जाएगा 17, वो होता है क्यू। तो एच क्यू अगर हम देखते हैं तो एच क्यू हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दे रखा है, निम्नलिखित समीकरण में यदि डिवाइड और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और मल्टीप्लाई और प्लस को आपस में बदल दिया जाए तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो 4 और प्लस का क्या कर रखा, मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई को कर रखा प्लस, 48 घटा को कर रखा डिवाइड, और डिवाइड को कर रखा है घटा। ठीक है, 7। अगर हम इसको करते तो यहाँ पे आ गया 8, 9 चौक हो गया 36, जमा 8 घटा में 7। तो अगर हम इसको करते तो आ जाएगा 37। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा ए वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक पासे के फलकों पर 1 2 3 4 5 6 और 8 लिख रखा है। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियाँ दी गई हैं। नीचे दी गई वह संख्या चुनिए जो संख्या 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो अगर हम इसको एंटी क्लॉक मतलब क्लॉकवाइज घुमा के देखते हैं तो इसका जो फेसिंग है वो कैसे होगी, 6, 5 और 3। अगर हम इसको घुमा के देखते तो ये होगा 6, 2 और 1। ठीक है, तो 6 वाले के विपरीत में कौन सा हो जाएगा, 6 वाले के विपरीत में जो इसमें नहीं दिखा रखा वही होगा, तो ये हो जाएगा 8। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं, इस वाली को हमें इसमें कंपेयर करना है। ठीक है, और सेम टू सेम हमें इसको इससे कंपेयर करना है। ओके, तो जो ये ट्रायंगल है ये कहाँ पे गया हुआ है, ट्रायंगल गया यहाँ पे। ओके, तो जो टी आएगा वो कहाँ पे आ जाएगा, टी आएगा यहाँ पे। तो टी इसमें नहीं है, ये वाला कट गया, इसमें भी नहीं, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया। 1 मिनट, ये यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ये वाला सिंबल। ठीक है, ये वाला सिंबल दे रखा है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन बचेंगे, एक तो ये वाला बच जाएगा, एक ये वाला बचेगा। ठीक है, तो आगे अगर हम देखते हैं यहाँ पे टी दे रखा है, टी कहाँ पे चला गया, टी नीचे चला गया। तो जो एल है वो कहाँ पे चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो एल इसमें भी नीचे है, इसमें भी है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन अभी भी रह गए। आगे देखते हैं, तो ये जो 0 है, ये 0 कहाँ पे आ गया, 0 आ गया यहाँ पे। तो जो ये वाला है, ये वाला कहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, टी के ऊपर। ठीक है, तो एल के ऊपर आएगा। तो एल के ऊपर टी नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया हमारा, सिर्फ ये वाला ऑप्शन बच गया जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें निम्नलिखित रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे दे रखा CL डैश VEC डैश डैश WEC LO डैश डैश, और ये दे रखे हैं आगे। ठीक है,
तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं सी एल, यहाँ पे ओ दे रखा है, तो अगर हम इसको यहाँ पे ओ दे दें तो सी एल ओ पूरा हो गया, यहाँ पे सी एल ओ पूरा हो गया। ठीक है, यहाँ पे वी ई सी है, सी एल ओ वी, अगर हम यहाँ पे सी एल ओ अगर हम यहाँ पे एल रख देते हैं तो यहाँ पे एल आ गया और यहाँ पे ओ आ गया। ठीक है, यहाँ पे वी ई सी है, सी एल ओ वी ई सी, यहाँ पे डब्ल्यू दे रखा है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे आ जाएगा सी एल ओ डब्ल्यू ई सी, सी एल ओ आ जाएगा, तो ओ एल ओ आ गया आगे, ओ एल ओ, ओ एल ओ एल पी, ये कट गया, ओ एल ओ एल ओ। ठीक है, अभी आगे देखते हैं तो यहाँ पे दे रखा है डब्ल्यू ई सी सी एल ओ, ओके, सी एल ओ आगे आ जाएगा वी डब्ल्यू एक्स, यहाँ पे आ जाएगा एक्स, तो एक्स हमारा इसमें भी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ई, एक्स ई, यहाँ पे ये गलत है, ये वाला भी गलत हो गया। ठीक है, ये वाला भी गलत हो गया, हमारा ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे एक्स, यहाँ पे आ जाएगा वाई। ठीक है, तो वाई आखिर में दे रखा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उस विकल्प का चयन करें जो छठे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला अक्षर दूसरे अक्षर से संबंधित है। मतलब इसमें दे रखा है एच एम डी और आगे है के ओ ई। ठीक है, इन दोनों को हमें कंपेयर करना है, तो ये वाला 8 पे है, ये वाला 13 पे और ये वाला 4 पे, ये है 5 पे, ये 14 पे और ये 11 पे। अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते तो है प्लस का 1 का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस m होता हमारा प्लस 1 का, ओ होता 15 नंबर पे, तो ये हो जाएगा प्लस 2 का। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस है प्लस 3 का। सेम टू सेम हमें इस वाले के अंदर लेके आना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे आ जाएगा एफ एल वी। एफ़ कितने पे होता है 6 पे, एल होता है 12 नंबर पे और वी कितने पे होता है 22 नंबर पे। ठीक है, हमें -1 करना तो -1 में आ जाएगा यहाँ पे यू मतलब 21, -2 करना तो यहाँ पे आ जाएगा 10 मतलब जे, और -3 करना तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मतलब सी। ठीक है, तो सी जे यू आ जाएगा हमारा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दर्पण को दिए गए चित्र के अनुसार पी के ऊपर रखने पर दी गई आकृति का दर्पण में प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो एन हमारा हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार से बन जाएगा उल्टा, तो इसमें नहीं है, इसमें उल्टा है, लेकिन ये वी उल्टा कर दिया इसमें, बिल्कुल वी हमारा सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, ये वाला भी गलत हो गया। ठीक है, वही इसमें वाई उल्टा कर दिया, ये वाला भी गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक निश्चित गुट भाषा में टर्निप को ये लिख रखा है TURNIP, टर्निप को क्या लिख रखा है VNRUWU, ये लिख रखा है, तो हमें बताना रेडिश को RADISH, रेडिश को हमें बताना कि क्या करना है। ठीक है, तो अगर हम नंबरिंग करते तो नंबरिंग में टी 20 नंबर पे, यू आता 21 नंबर पे, ये आता 18 नंबर पे, एन आता 14 पे, आई आता है 9 पे और ये आता है 16 नंबर पे। अगर हम इसको करते तो ये आ गया 22 पे, ये आ गया 14 नंबर पे, ये आ गया 18 पे, ये हो गया 21 पे, डब्ल्यू आता कितने पे 23 पे और यू आता है 21 नंबर पे। ठीक है, तो अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे ये बड़ा कितना 1 प्लस का 1, ये बड़ा कितना प्लस का 2, ये प्लस का 3, ये प्लस का 4, ये प्लस का 5 और ये प्लस का 6। ठीक है, इस टाइप से बड़े हैं ये, तो हमें सेम टू सेम इस वाले में करना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो 18 1, डी 4 नंबर पे, आई 9 पे, एस 19 नंबर पे और एच होता है 8 नंबर पे। ठीक है, तो अगर हम ऐसे ही करके देखते हैं तो आर से प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 19 नंबर, तो 19 पे आता है एस। ठीक है, ए का हो जाएगा हमारा, ए का हो जाएगा 2 नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा सी। ठीक है, डी पे हो जाएगा हमारा 3, तो 3 और ये हो जाएगा 7, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ जी। ठीक है, तो जी सी एस जो से में भी है वही हमारा हो जाएगा, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच में संबंध को प्रकट करता है। तो इसमें दे रखा है क्रिकेट, एथलीट और खेल। तो जो क्रिकेट है वो एक खेल के अंदर आता है, ठीक है, लेकिन एथलीट एक खिलाड़ी होता है। ओके, तो इसमें वाला ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मतलब खेल के अंदर आएगा क्रिकेट और एथलीट आ जाएगा अलग, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक कागज़ को नीचे दिए गए दिखाए अनुसार मोड़ा गया है और काटा गया है। कागज़ को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं, ये वाली हमारी ये इससे सेम टू सेम इस प्रकार हो जाएगी, ठीक है, ये वाला हमारा ऊपर चला जाएगा, ओके, और ये वाला हमारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं, ये वाला नहीं होगा, ये वाला ऊपर जाना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये वाला ऊपर गया हुआ है लेकिन ये वाला साइड में गया हुआ है, ये इस साइड चला गया, ना कि इस साइड जाना चाहिए था, ये इस साइड, ये वाला बिल्कुल ठीक गया हुआ। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आ जाएगा हमारा 11। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से। तो यहाँ पे दे रखा है 121, 12, 225, 16, 441 और आगे क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या कर रखा है? 12 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर रखा है, ये आ गया 121। 15, 16 माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 21, 22 माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब 441, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 12। इसमें दे रखा है ये वाले का हमें बताना कि ए का ई से क्या संबंध है, इसका ई से क्या संबंध है वो बताना है, ठीक है। तो ए परसेंटेज डी, तो ए परसेंटेज डी का मतलब है ए डी का भाई है, तो ए को बना देते डी का भाई, ठीक है। आगे डी डॉलर एफ, डी डॉलर एफ का मतलब है डी एफ का पुत्र है, तो डी पुत्र है किसका? एफ का, ठीक है। एफ हैश बी, एफ हैश बी का मतलब है एफ बी की बहन है, तो एफ बहन है किसकी? बी की। आगे बी परसेंटेज ई, बी परसेंटेज ई का मतलब है बी ई का भाई है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी ई का भाई। आगे ई मल्टीप्लाई बाय एस, मल्टीप्लाई का मतलब है ई एस का पति है, तो ई पति है एस का, ठीक है, ये हो गया। अभी हमें बताना है कि इसका इससे क्या संबंध है। तो ये इसका क्या लगा? ये इसका भांजा लगा और ये इसका क्या लगा? मामा, ठीक है। तो ए का ई से क्या संबंध है? ए का ई से संबंध है मामा का, भांजे का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ए ई का भांजा है और ई ए का मामा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। उस विकल्प का चयन करें जो सही क्रम को दर्शाता है, अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन से आएगा? सबसे पहले हम पीएच को हटा देते हैं, सभी में से जितने भी पीएच है सारे हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ए वाला सबसे पहले यहाँ पे ए दे रखा, तो ये आ जाएगा फर्स्ट पे, ठीक है। यहाँ पे ए दे रखा, ये आ जाएगा सेकंड नंबर पे। तो 1 और 5, तो ये वाला तो पहले ही कट गया, 1, 5 यहाँ पे दे रखा है। और अगर ऊपर जाके देखें तो सभी में 1, 5 दे रखा है, ये वाला भी गया हमारा, ठीक है। मतलब ये वाले तो पहले ही कट गए, ये भी गया और ये भी गया। ओके, अब ये इनमें से देखना है, तो ये बाद में आएगा, ये भी बाद में आएगा, ये हमारा तीसरे नंबर पे आएगा। तो 1, 5 हो गया 3, ठीक है। उसके बाद वो आ गया, ये आ गया 2 नंबर पे, 1, 5, 3, 2, 1, 5, 3, 2। उसके बाद हमें देखना है PHY और PHY, SI, CS हमारा आ जाएगा 4th नंबर पहले पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4th और उसके बाद आ जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ये वाला सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14।
एक निश्चित कूट भाषा में योर अटेंशन प्लीज़ को लिख रखा है PUW CUW और काइंड अटेंशन का मतलब है ये और प्लीज़ पे अटेंशन का मतलब है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पे का निकालना, पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम प्लीज़ को काट देते, तो प्लीज़ यहाँ पे भी है और प्लीज़ यहाँ पे है, तो यहाँ पे कौन सा आ गया PUW, तो हम PUW से PUW काट देते हैं। ठीक है, अटेंशन से हम अटेंशन काट देते हैं, तो यहाँ पे भी अटेंशन है और यहाँ पे भी अटेंशन है, तो यहाँ पे ZUW है, यहाँ पे ZUW और यहाँ पे ZUW। ठीक है, तो अगर हम पे का देखते तो पे का भी क्या हो गया, पे का आ गया RUW। ठीक है, तो पे का हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन RUW। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे दे रखा है 21, यहाँ पे 22, 18, 27, 11, 36। तो अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं +1 का है, इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं -4 का है, इनके बीच का डिफरेंस +9 का है, इनके बीच का डिफरेंस -16 का है, इनके बीच का डिफरेंस +25 का है, आगे कितना हो जाएगा -36। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, -36 करेंगे तो हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित आरेख में समचतुर्भुज, मतलब ये वाली शिक्षकों को दर्शाता है, ये है शिक्षक। आगे वृत्त समाज सेवक, तो ये समाज सेवक। ठीक है, आगे पंचभुज महिला, पंचभुज महिला। तो हमें बताना है उस श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या कितनी महिला शिक्षक समाज सेवक भी है, मतलब महिला भी होनी चाहिए, शिक्षक भी होनी चाहिए और समाज सेवक भी होनी चाहिए। तो वो कितनी है, वो आ जाएंगे 15, क्योंकि ये बीच में दे रखी है सारी की सारी। ये इसमें भी है, ये वाली इसमें भी है और इसमें भी, सारों में है, सारों में नहीं है, सारों में है 10 वाली ये। ठीक है, ये तीनों में मिले हुए हैं ये वाली। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 10 ए वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। BIJTAOD एक वृत्ताकार मेज़ के चारों ओर बैठे हुए हैं, DI के दाईं ओर बैठा है। तो अगर हम यहाँ पे वृत्ताकार मेज़ बना देते हैं इस प्रकार से, ठीक है, 6 लड़के हैं, DI के दाईं ओर बैठा है, तो I को अगर हम यहाँ पे बैठाते तो D इसके दाईं ओर यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, जो T के सामने है, तो I के बता रखा, जो T के सामने, T यहाँ पे बैठा दिया हमने। ठीक है, B J के बगल में नहीं है, B J के बगल में नहीं है, तो B को हम बिठा देते हैं यहाँ पे। जो T के दाईं ओर है, T का दायां किस साइड हो जाएगा, T का दायां इस साइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा J। ओके, और अभी कौन सा रह गया, अभी रह गया A, तो A को हम बिठा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, A के बाईं ओर कौन है, तो A के बाईं ओर कौन हो गया, A के बाईं ओर हो गया J वाला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं वे बताना है हमें। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं त्रिभुज, यहाँ पे ये वाला 1 है, ये फिर 2 बन गया। ठीक है, ये वाला 3 बन गया। ओके, ये फिर 4 बन गया, यहाँ पे ये वाला 5 बन गया, 5 हो गए, एक ये पूरा बटा 6 बन गया, ये वाला 7 बन गया, ये वाला 8 बन गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला 9 बन गया पूरा पूरा, और एक और बन जाएगा। ठीक है, तो 1 नंबर, 2, 3 और ये पूरा 4, उसके बाद ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये जो पूरा बनेगा ये बनेगा 10। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा A वाला, 10 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जो क्रमिक के हिसाब से प्रतिस्थापित करता है। तो यहाँ पे अगर हम लगा के देखते हैं कौन सा लगाएं, तो हम लगाते हैं यहाँ पे D वाला लगा के देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे प्लस कर देते हैं, तो 256 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 माइनस 9 कितना हो जाएगा 27 और जमा कितना हो जाएगा 14।
ठीक है। अगर हम इसमें से इसको जोड़ते तो कितना हो जाएगा ये 78। 78 में से अगर हम 27 घटाते तो कितना आ जाएगा 51। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पे 96, 77, 60, 47, 36 और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, तो अगर मैं इनके बीच का डिफरेंस देखती कितने का है 19 का, इनके बीच का डिफरेंस है 17 का, इनके बीच का डिफरेंस 13 का, इनके बीच का डिफरेंस 11 का। अगर इनके बीच का डिफरेंस देख के 2 का है, इनके बीच 4 का है, इनके बीच 2 का है, तो आगे भी कितना हो जाएगा 4 का, और घटते हुए में है तो 4 का डिफरेंस 7 का हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे आगे डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा 31 में से 7 गया कितना हो गया 29 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 29 आ गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। आप हमें बता सकते हैं कि 20 में से आपके कितने नंबर बने हैं। ठीक है, थैंक यू।